सो हे गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक और नई एक्सरसाइज जो कि हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.4 और लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग ने वेरिएबल सेपरेबल वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बहुत ही प्यारा एक्सरसाइज था और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे थे, जो कि हम लोग को सॉल्यूशन किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन का निकालना है वो बताता। अब वो टाइप थोड़ा सिंपल था, यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या होता है होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालना है वो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, और उसी के ऊपर बेस पूरी की पूरी एक्सरसाइज इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाला है। सो होपफुली आप लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का इस लेक्चर को। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमें देखने मिलता है। तो ये चल रहा है हमारा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक, जिसमें हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं वो देखने वाले हैं। तो ये रहा आप लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या फॉर्मेटिंग होती है, क्या चीजें होती है, सारी चीजें मैं यहाँ पे बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि एक फंक्शन होगा जिसमें x और y भी हो सकता है dx के साथ, और जैसा फंक्शन होगा जिसमें x और y भी हो सकता है dy के साथ। ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, ऐसे होमोजेनियस इक्वेशन को, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बुलाते हैं। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पर, जो ये फंक्शन ऑफ f ऑफ x y है और यहाँ पे g ऑफ x y है, ये दोनों चीजों का जो डिग्री होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अब डिग्री का मतलब मैं आप लोग को यहाँ पे एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पर f ऑफ x y की जगह पे यहाँ पर x क्यूब है, और f ऑफ g ऑफ x y के यहाँ पे y क्यूब है। तो इसका डिग्री भी 3, इसका डिग्री भी 3 है, तो दोनों की डिग्री 3 है, इसलिए इसको बुलाएंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसे वेरिएबल सेपरेबल से भी किया जा सकता है। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर देखो x स्क्वायर y dx है और यहाँ पे 8y क्यूब dy है। यहाँ पर देंगे तो इसका डिग्री कितना है 2 और यहाँ पे 1, कितना होगा टोटल 3 हो गया, और इसका भी 3 है, तो इसमें भी हमारा डिग्री 3 है। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन बुलाते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, y इक्वल टू टी एक्स पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। मतलब जहां पर ये y दिखाई देगा वहां पे t इंटू एक्स पुट करके सॉल्व करना। बहुत सारे क्वेश्चन को अपन वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते हैं। तो पहला स्टेप आप लोग को ये होगा कि आप लोग पहले क्वेश्चन को, मतलब कोई भी क्वेश्चन दिया होगा उस क्वेश्चन को पहला मेथड जो अप्लाई करने की कोशिश करना, वेरिएबल सेपरेबल। अगर वेरिएबल सेपरेबल फिट नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका होमोजेनियस, और वो भी नहीं होता तो एक और मेथड है जो मैं आप लोग को आगे आने वाली एक्सरसाइज में बताऊंगा। तो क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग की एक्सरसाइज नंबर 8.1 का पहला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें सॉल्व करने बोला गया है। तो क्या दिया हुआ है, x dx प्लस 2y dx। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, क्वेश्चन को चेंज करना। dx दो बार आ गया है, dx दो बार नहीं हो सकता बच्चों, एक बार dx होगा और दूसरी बार क्या होगा, dy होगा। सो इसे यहाँ पर आप लोगों को करेक्ट करना पड़ सकता है और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास y dy दिया हुआ, इसे यहाँ पर करेक्ट करना बच्चों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, क्वेश्चन में ही एरर है, इसको dy कर देना है आप लोग को। तो यहाँ पे मैं dy लिखता हूँ, इक्वल टू 0 कर देता हूँ। अब डायरेक्टली आप लोग को इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखना ऑन इंटीग्रेटिंग, यहां पर मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx, 2 जरा कांस्टेंट होगा तो कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन के बाद y dy इक्वल टू 0। जब इंटीग्रेट करते x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन में 2, y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर अपॉन में 2, और यहाँ पे इक्वल टू के वो साइड c लिख सकते हैं आप लोग। 2 कैंसिल। अब देखो 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस विल बिकम x स्क्वायर, दिस विल बिकम 2y स्क्वायर एंड दिस विल बिकम 2c। लेकिन देखो 2 मल्टीप्लाई बाय सी एक नया कॉन्सेप्ट है, तो जो आपने C1 जो C कंसीडर किया था पहले से C1 लिख दो, और फाइनली आप लोग x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू C लिख दो। यहाँ पर बस यहाँ पर आप लोग को छोटी चीज मेंशन करनी, वेयर 2c1 जो है वो c के बराबर है। इस तरीके से आप लोग को ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाता है। आसान था, बहुत ही आसान था, देख सकते हैं आप लोग, समझ सकते हैं, बहुत ही इजीली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे ले चलता हूं, क्या लिखा, y स्क्वायर dx प्लस xy प्लस एक्स स्क्वायर dy इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दिया गया। इसे कैसे करना है, देखो बहुत आसान है, मैं फिर से कहना चाहता हूं। सबसे पहले आप लोग को देखना कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। देखो वेरिएबल सेपरेबल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, जब मैं x कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर y और एक x बच जाएगा। सो वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करना मुश्किल है इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये वेरिएबल सेपरेबल से नहीं होने वाला। तो सर क्या मेथड है इसका, तो आप लोग को सबसे पहले इसमें ना dy बाई dx को अलग तरीके से लिख देना, मतलब अलग करके लिख देना। वो कैसे करेंगे, देखो इसको उठा के मैं वहां पे लेके जाता हूं, तो यहाँ पर बचेगा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स लिख देना। सही है। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इस माइनस वाई स्क्वायर को एक काम करो वहीं रखो और डी एक्स को नीचे ले लो, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या है माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोग ने पहले नोटिस करे थे कि ये क्या है, मेरा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन।
अब उसका सोल्यूशन अपन निकालते कैसे, तो इसे फिलहाल के लिए मैं इक्वेशन 1 पकड़ लेता हूं और सोल्यूशन कैसे निकालते हैं वो आप लोग को बताता हूं। जब भी आप लोग को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई देगा तो आप लोग को पता आपको क्या करना है, आपको पुट करना है, सिंपल क्या पुट करेंगे आप लोग, y इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई टी, याद है कि नहीं याद है। अब y इक्वल टू एक्स इंटू टी है, जब डिफरेंशिएट करोगे तो y का dy बाई dx हो जाता है और x इंटू टी का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे u इंटू वी का फंडा लगेगा, तो x वैसे ये हो जाएगा dt बाई dx, अगले ही पल क्या हो जाएगा t वैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग को ये मिल जाता है। तो मतलब आप लोग को समझ में आ गया आप लोग कहाँ पे क्या क्या पुट करना है, जहां y दिख रहा होगा वहां पे x इंटू टी पुट करना है और जहां dy बाई dx दिख रहा होगा वहां x dt बाई dx प्लस टी पुट करना है। चलेगा ये चीज, इतनी चीजों को आप लोग अगर समझ चुके हैं तो अपन अगले स्टेप पर बढ़ सकते हैं। तो फटाफट से मैं पुट करता हूं, सो dy बाई dx जो होगा वो क्या हो जाएगा, x dt बाई dx प्लस टी हो गया, और उसी के साथ साथ माइनस वाई स्क्वायर है, सो माइनस को साइड में कर देता हूं, y क्या है मेरा x इंटू टी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इंटू टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आ जाओ, ये x वैसे y क्या है x इंटू टी हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर वैसे के वैसे रहेगा, x dt बाई dx को फिलहाल वैसे ही रख रहा हूं, माइनस को वैसे ही रख रहा हूं, ये क्या हो जाएगा देखो x स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे x इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा बचेगा t प्लस 1, और ये प्लस टी से रहेगा तो माइनस टी हो जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल। अब करना क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x dt बाई dx मेरा वैसे ही, ठीक है। अब ध्यान देना माइनस टी स्क्वायर है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो t इंटू टी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, फिर उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस टी, अपॉन में नीचे क्या मिलेगा t प्लस 1, देखोगे तो ये माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा x dt बाई dx माइनस 2t स्क्वायर माइनस टी अपॉन में t प्लस 1। अब वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं, देखो यहाँ पे dt है तो t के सारे टर्म्स यहाँ पे होने चाहिए, तो dt को वहीं पे रखता हूँ, ये t प्लस 1 ऊपर आ जाएगा और 2t स्क्वायर माइनस टी, दोनों में से माइनस मैंने इस तरीके से लिखा, और एक काम ये कर सकते हो दोनों में से आप लोग माइनस भी कॉमन निकाल सकते हो, अगर दोनों में से अगर आप लोग माइनस निकालते हो ना बच्चों तो टर्म्स बहुत ही सॉर्टेड फॉर्म में लिखे जाएंगे, वो आप लोग देखो तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, दोनों में से अगर माइनस में कॉमन निकालता हूँ, जैसे यहाँ पर दोनों के पास क्या है माइनस है, तो यहाँ पर ही आप लोग कॉमन निकालते तो ज्यादा अच्छा होता, तो आप लोग का ना टर्म्स बहुत सॉर्टेड फॉर्म में लिखा जा सकता था। मतलब क्या, जैसे मैं यहाँ पर से माइनस कॉमन निकालता हूँ तो 2t स्क्वायर प्लस टी अपॉन में t प्लस 1 हो जाएगा, और जब वेरिएबल सेपरेबल करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कि t प्लस 1 अपॉन में 2t स्क्वायर प्लस टी, और यहाँ पे dt हो जाएगा और यहाँ पर dx आएगा, और ये x जो कि मल्टीप्लाई में वो नीचे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स के साथ, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इस तरीके से आपने वेरिएबल सेपरेबल कर लिया। अब क्या करना है, अब इंटीग्रेट करना है फिर सॉल्व करना, लेकिन इंटीग्रेशन करते वक्त इस टर्म में आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने मिल सकता है, अब वो कैसे मिलेगा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास आएगा इंटीग्रेट करो, अब यहाँ ऑन इंटीग्रेटिंग, सो मेरे पास क्या ऊपर t प्लस 1 है, सो इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 1 अपॉन में 2t स्क्वायर, और नीचे क्या है माइनस टी, राइट सॉरी प्लस टी है, तो 2t स्क्वायर प्लस टी हो जाएगा dt, यहाँ पर क्या माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx हो जाएगा। सो इस तरीके से आप लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल भी कर लिया, सारी चीजें इस तरीके से कर ली। इंटीग्रेट करने के बाद आप लोग को यहाँ पर लिटिल बिट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और वो क्या होगा मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ पर नीचे देखोगे तो यहाँ पर क्या है, दोनों में t कॉमन है, t कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ मेरे पास बचेगा 2t प्लस 1 dt। आप लोगों को मैंने ना एक मेथड सिखाया था, अगर आप लोग को याद होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, सो आप लोग इसे पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा इसलिए मैं इजी वे में कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है 2t प्लस 1 है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है t प्लस 1 है, अगर मुझे इसे 2t करना है तो मुझे एक t को ऐड करना पड़ेगा, तो मैं कहता हूँ एक t को ऐड कर, तो इसको बैलेंस करने के लिए माइनस t कर देता हूँ। अगले स्टेप में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ मैंने किया कि ये t प्लस टी क्या हो जाएगा 2t प्लस 1 माइनस टी अपॉन में, देखो मैंने क्या कर दिया ऊपर और नीचे के टर्म एक जैसे बना दिया, लगभग एक जैसे दिख रहा है। अब करना क्या मालूम है, आप लोग को बेस को सेपरेट कर देना है और आप लोग को आपका सोल्यूशन मिलते हुए दिखाई देगा। जब बेस को सेपरेट करूंगा तो ये हो जाएगा 2t प्लस 1 अपॉन में t इंटू 2t प्लस 1 dt, और यहां पर भी जब इंटीग्रेशन को सेपरेट करूंगा तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन में t इंटू 2t प्लस 1 आ जाएगा dt, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx आ जाएगा। ऊपर में 2t प्लस 1 और 2t प्लस 1 कैंसिल, सो हियर वी हैव 1 अपॉन t dt, और यहाँ पे t और t कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2t प्लस 1
और यहाँ मिल जाएगा अपने को माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx। देखो सब कुछ कर लिया आप एकदम सॉर्टेड फॉर्म में, सब कुछ सबको लेकर चले गए, और ये थोड़ा सा लेंदी होता है। सो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है log ऑफ टी हो जाएगा। एग्जैक्टली इसी तरीके से इसका भी क्या हो जाएगा, log ऑफ 2t प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप लोग को ध्यान में रखनी है, जब भी इंटीग्रेट करते हो और जब भी t जो भी वेरिएबल है उसके साथ कोई नंबर होता है तो सिंपल सी बात है वो है ना मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में आ जाता है। सिंस यहाँ पर क्या है बच्चों, ये 2t के साथ t बैठा हुआ, t के साथ 2 बैठा हुआ, तो 2 को नीचे लिखना बड़ा कंपलसरी हो जाता है। और अगले ही स्टेप में यहाँ पर माइनस 1 अपॉन एक्स है, तो माइनस को वैसे ही रखेंगे। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ एक्स, सो log ऑफ एक्स, और यहाँ पे मिलेगा प्लस c1 लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए। अब c1 क्यों लिख रहा हूँ वो आपको बाद में समझेगा। देखो ये 1 अपॉन 2 है ना, तो इस 1 अपॉन 2 को पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो दिस विल बिकम 2 log ऑफ t, इसे मल्टीप्लाई करेंगे log ऑफ 2t प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा माइनस 2 log ऑफ x प्लस 2c1 लिख रहा हूँ। अब सारे log के टर्म एक साइड ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 को मैंने ऊपर लिया तो दिस विल बिकम log ऑफ t का स्क्वायर, log का रूल पता है ना आप लोग को, m log x रहेगा तो log ऑफ x स्क्वायर, वैसे 2 log ऑफ t तो log ऑफ t का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम तरीके से log ऑफ 2t प्लस 1 हो जाएगा, और ये टर्म यहाँ पे आएगा तो प्लस इसे लिख सकता हूँ log ऑफ x का स्क्वायर। 2c1 को मैं लिख सकता हूँ अभी, 2c1 वैसे ही रख देता हूँ। देखो log के कुछ रूल्स हैं, जब टर्म्स रहेंगे एडिशन में तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और जब टर्म्स माइनस में रहेंगे तो डिवीजन में आ जाता है, तो क्या आ जाएगा 2t प्लस 1 नीचे आ जाएगा इक्वल टू 2c1, उसे रिप्लेस करता है एक नए टर्म के साथ log c के साथ। तो यहाँ पर आप लोग को मेंशन करना है वेयर 2c1 जो है वो log c के बराबर है। क्लियर हो गया। अब दोनों साइड से log को कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2t प्लस 1 इक्वल टू log ऑफ c, log log कैंसिल, c बचेगा सिर्फ। इधर तक अगर आप लोग को आ रहा है मतलब आप लोग को 90% आ गया, बस 10% बचा हुआ है। अगर आप लोग को याद होगा अपन ने क्या पुट किया था, y इक्वल टू टी इंटू एक्स पुट किया था, तो अब यहाँ पर y तो नहीं है, अब t बचा हुआ, तो t को अपने को वापस रिप्लेस करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, t जो है वो y बाय एक्स, तो जहां जहां आप लोग को t दिख रहा है वहां पे y बाय एक्स पुट कर दो। तो यहाँ पर t दिख रहा है, यहाँ पर क्या आएगा y बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे भी t दिख रहा है तो y बाय एक्स प्लस 1 इक्वल टू c। सही चल रहा है अपन। अब करना क्या, अब वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, इतनी चीजें करनी है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलेगा यहां तक, तो कर दो फटाफट से वही चीज जो अपने को करनी है यहां पर, और इसके बाद अपने को सोल्यूशन भी मिलने लग जाएगा। तो यहां पर आप लोग को बस कुछ चीजों का ध्यान देना है ताकि गड़बड़ ना हो, और छोटी छोटी चीजें अगर आप लोग सही तरीके से करोगे तो सोल्यूशन एकदम परफेक्ट आता है। ठीक है, चलो फिर चलते हैं, इसको लेकर चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक बार सही तरीके से देख लो, सारी चीजें सॉर्टेड फॉर्म में लिखी है। हाँ, यहाँ पे t2 log ऑफ टी स्क्वायर है, यहाँ पे 2t प्लस 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, सही है। और इसको इधर अंदर लेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, मल्टीप्लाई में आने के बाद सोल्यूशन भी बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है। ठीक है, चलो फिर लेके चलता हूँ। अब आप लोग ना एक चीज और, छोटी सी चीज, अगर आप लोग ने यहाँ तक भी छोड़ा तो आप लोग को मार्क्स मिलेंगे बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग चाहो थोड़ा सिंप्लीफाई करना तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा बीच में क्या हमारे पास, बीच में हमारे पास माइनस है, और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स इज टू 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर, वैसे ही नीचे आ जाओ। यहाँ पर मेरे पास क्या 2y बाय एक्स प्लस 1 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो 2y प्लस एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू c मिल जाएगा। यहाँ से एक एक्स कैंसिल और ये एक्स नीचे आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज टू 4 अपॉन में एक्स नीचे आ जाएगा, 2y प्लस एक्स इक्वल टू c। ऐसे भी लिख सकते हो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज टू 4, एक्स से मल्टीप्लाई 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, भी इस तरीके से भी लिख सकते हो। और लिखना है वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज टू 4 c इंटू 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मेट्स है, अगर आप लोग को अलग अलग सोल्यूशन भी मिल सकते हैं कुछ क्वेश्चंस में, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग को थोड़े अलग अलग टाइप से भी सोल्यूशन मिल सकते हैं, लेकिन डरने वाली बात नहीं, आप लोग ने अगर ऐसे भी सॉल्व किया तो भी आप लोग को फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलेगा यहाँ तक। तो ये था आप लोग का इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, जो कि आप लोग को पूरी तरीके से इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करके देता है। कुछ जगह पे आप लोग को क्या किया गया रहेगा, यहीं पर डायरेक्टली आप लोग को पुट कर दिया रहेगा, किसकी वैल्यू, टी की वैल्यू वाई बाय एक्स। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं पुट किया और आगे भी सॉल्व किया तो भी चलेगा, एकदम परफेक्ट चल रहे हैं आप लोग, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग बाद में भी पुट करते हो, सिंप्लीफाई करने के बाद भी पुट करते हो तो भी आप लोग को सोल्यूशन सही मिलेगा, बस थोड़े बहुत टर्म्स इधर उधर हो सकते हैं, बाकी सोल्यूशन तो सही होगा। चलेगा यहाँ तक,
कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा एरर ये है कि आपने नोटिस करना यहाँ पे एरर क्या है, ये मल्टीप्लाई है बच्चों। जब मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई ही रहेगा, ठीक है। सो मल्टीप्लीकेशन पे ध्यान देना, होता क्या, ये मल्टीप्लाई में अपन ने क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसे मैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा अपन ने, टी जो है वाई बाय एक्स है, तो दिस विल बिकम वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। सेम यहाँ पे 2 इंटू वाई बाय एक्स प्लस 1। अब देखो ये थोड़ा सा जो यहाँ पर अपन ने गड़बड़ किया ना, उसे इस तरीके से करेक्ट कर देना। मतलब क्या होता है, कभी कभी सिंबल्स के चक्कर में भी अपना आंसर रॉन्ग हो सकता है। अब होगा क्या, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ऊपर बचा वाई स्क्वायर और यहाँ बचा 2 वाई बाय एक्स प्लस 1। सो यहाँ पर देखो मैं वही लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर अपॉन में, जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर तो 2y हो जाएगा और x से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई प्लस एक्स अपॉन में x इक्वल टू सी। तो ये x ऊपर चला जाएगा तो y इंटू एक्स अपॉन में 2y प्लस एक्स इक्वल टू सी, और फाइनली वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू सी इंटू 2y प्लस एक्स। ये सही सोल्यूशन आएगा। तो जो हमें x/4 मिल रहा था वो तो मिलने से रहा, क्योंकि बच्चों ये सिंबल ही नहीं था यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का सिंबल था, जो कि आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। चलेगा, ओके। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थोड़ा सा लेंथी जरूर होता है ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन अगर आप लोगों ने प्रॉपर इंटीग्रेशन किया, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन किया और प्रॉपर सॉल्यूशन निकाला तो आप लोग को डेफिनेटली परफेक्ट सॉल्यूशन मिलता है, जो कि आप लोग को ये मिलने वाला है। ठीक है, अब आगे ले चलता हूं, एक और क्वेश्चन हमारे पास बढ़ता है अभी थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेम तरीके से करना है हम लोग को, एग्जैक्टली सेम पैटर्न फॉलो करना है। क्वेश्चन को सबसे पहले देखना है, वेरिएबल सेपरेबल, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई हो रहा है कि वो चेक करना है। अगर नहीं हो रहा तो होमोजेनियस अप्लाई हो रहा है कि वो चेक करना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब देखो इस क्वेश्चन में वेरिएबल सेपरेबल करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसे से कैसे करेंगे, हम लोग करने वाले हैं इसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से। देखो इसका डिग्री भी 3 है, इसका डिग्री भी 3 है, इसका डिग्री भी 3 है, तो मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छी तरीके से अप्लाई हो सकता है। अब करना क्या है, आप लोग को यहाँ पे dy बाई डी एक्स को अलग कर लेना है। सो dy यहाँ पर है, dx को यहाँ पर ले लेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पर मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखो पूरी तरीके से dy बाई डी एक्स को अलग कर ले, इसे डाल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब आप लोग को अप्लाई करना है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फंडा। अपन पुट क्या करते हैं, y इक्वल टू एक्स इंटू टी, और जब इसे सॉल्व करते हैं ना तो dy बाई डी एक्स जो मिलता है वो x dt बाई डी एक्स प्लस टी मिलता है। ये आप लोग को पता होगा, आप लोग सॉल्व करके u इंटू वी का फंडा लगा के चेक कर सकते हो। और इस चीज को इक्वेशन 1 जो अपन ने बनाया उसमें पुट करना है, ये दोनों चीजों को। तो जहां पर y है वहां पे आप लोग क्या पुट करोगे, x इंटू टी पुट कर दोगे, और dy बाई डी एक्स की जगह पे पुट करोगे x इंटू डी टी बाई डी एक्स प्लस टी। समझा? अब आराम आराम से करो। देखो नीचे क्या है, ये x इंटू एक्स स्क्वायर करोगे एक्स क्यूब इंटू टी, यहाँ पर देखो एक्स क्यूब जो होगा उससे जब कॉमन निकालेंगे यहाँ बचेगा 1, जब एक्स क्यूब को मतलब क्यूब को बांटूंगा तो यहाँ पे टी क्यूब मिलेगा, यहाँ पर x डी टी बाई डी एक्स मिलेगा प्लस टी। ये कैंसिल कैंसिल, अब उस प्लस टी को यहाँ पर ले लेता हूँ, सो टी अपॉन में 1 प्लस टी का क्यूब माइनस टी एक्स डी टी बाई डी एक्स। अब हुआ क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो टी को मैं वैसे ही रख लेता हूँ, 1 प्लस टी क्यूब जो है वो जाके इस टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जैसे मैं इस टी को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस विल बिकम माइनस टी एंड माइनस टी रेज टू 4, सो टी माइनस टी और यहाँ पर माइनस टी रेज टू 4 अपॉन में 1 प्लस टी क्यूब हो जाएगा, यहाँ मिलेगा मुझे एक्स डी टी बाई डी एक्स। ये मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना। इस टी को और इस टी को मैं यहाँ पर कैंसिल करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास बचा माइनस टी रेज टू 4 अपॉन में 1 प्लस टी क्यूब, और यहाँ पर मुझे मेरे पास बचेगा एक्स डी टी बाई डी एक्स। वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कैसे करेंगे, देखो ये x है, ये dx है, तो dx नीचे नहीं होना चाहिए, इसको ऊपर ले लेता हूँ, तो dx यहाँ पे आ जाएगा नीचे से उठ के ऊपर, और x ऊपर है तो यहाँ पे आएगा तो 1/x हो जाएगा। यहाँ पर माइनस सिंबल को मैं वैसे ही रख रहा हूँ, यहाँ पे dt को भी मैं वैसे ही रख रहा हूँ। अब यहाँ से टर्म्स को उठा के यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो टी रेज टू 4 है, 1 प्लस टी क्यूब है, तो 1 प्लस टी क्यूब यहाँ पे आ जाएगा और टी रेज टू 4 इसके नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर देना है, तो 1/x dx हो जाएगा, यहाँ पर भी इंटीग्रेट कर देना और बेस को भी सेपरेट कर देना, तो 1 टी रेज टू 4 प्लस टी क्यूब अपॉन में टी रेज टू 4 हो जाएगा। अभी इंटीग्रेट मत करो, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx हो जाएगा। यहाँ पर कैसे होगा कि 1 टी रेज टू 4 dt वैसे ही रहेगा, इसको थोड़ा कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1 t, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ 1 टी dt।
बढ़िया है यहाँ तक। देखो 1/t⁴ का मतलब क्या, इस चीज को मैं ऊपर लेके जाता हूं, t⁻⁴ dt हो जाएगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब बस इंटीग्रेट करना, सो दिस विल बिकम log of x। यहां पर मुझे मिलेगा, देखो ये देखो ये फॉर्मूला है x⁻n जैसा, x⁻n+1 अपॉन में n+1, यानी कि t⁻⁴ + 1 अपॉन में -4 + 1 हो जाएगा। और यहां पर मेरे पास मिलेगा प्लस log of t और यहां मिलेगा प्लस c। समझा? क्लियर है यहां तक? अब क्या करना है, इस log को मैं उठा के वहां पर ले लेता हूं। देखो इसे सिंप्लीफाई करो, t⁻³ अपॉन में यहां पर नीचे क्या मिलेगा, -4 + 1 यानी -3 मिलेगा, log of t प्लस log of x मिल जाएगा और यहां मिलेगा प्लस c। अब t है क्या एक्चुअल में, सो t जो है ना वो आप लोग का है t जो है वो मिलेगा y/x। तो 0 को वैसे ही रख देता हूं, इस -1/3 को साइड में कर दो, दिस कैन बी रिटन एज 1/t का क्यूब, और इसे लिख सकते हो log of t into x और यहां मिलेगा प्लस c। अगले स्लाइड में अपन इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या y/x जो है वो t के बराबर है, t जहां पर भी दिख रहा है वहां पे y/x पुट कर देंगे। सो t को हटाते हैं, y/x पुट करते हैं। सो यहां पे मेरे पास 0 है, इसके बाद यहां पर क्या मेरे पास -1/3 इंटू 1/t³ है। सो -1/3 को वैसे रख देता हूं, 1/3 इंटू 1/t³ है ना, तो t³ को मैं लिख सकता हूं y/x। इसके बाद चलते हैं प्लस, वहां पर क्या है log of t इंटू एक्स, तो log of y/x इंटू एक्स प्लस c। तो ये x कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 0 को यहाँ पे लिखो या 0 को वहां पे लिखो, एक ही बात है। सो हियर वी आर लेफ्ट विथ -1/3 इंटू x³ y³ प्लस log of y प्लस c। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते तो कर सकते, पूरे इक्वेशन को 3y³ से मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बिकम 0। ये हो जाएगा x³ माइनस सिंबल के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3y³ के साथ, तो दिस विल बिकम 3y³ log of y और यहाँ मिलेगा y³ इंटू सी। आप लोग चाहे तो इस नेगेटिव टर्म को आप लोग बाजू में भी रख सकते हैं, सो दैट मीन्स 3y³ प्लस इंटू log of y प्लस x³, ये y को मॉड में डाल के रख दो, y³ c इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ये आप लोग का सोल्यूशन बन जाता है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। टर्म्स के ऊपर ध्यान देना, कहीं पर भी छोटे छोटे एरर्स मत करना। ये छोटे छोटे एरर्स कहाँ पे होंगे, जब कॉमन निकालते तब होंगे, या फिर जब टर्म्स को यहाँ वहाँ भेजते हैं ना अपन, इक्वलिटी के वो साइड भेजते हैं या यहाँ लेते हैं तब हो सकते हैं। तो धीरे धीरे एक एक स्टेप अप्लाई करो, एक एक स्टेप अप्लाई करोगे तो एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो फिर आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन था ये। अब वैसे फोर्थ क्वेश्चन भी है, उसे भी देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन, तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये इसका डिग्री और इसका डिग्री एक्जैक्टली सेम है, तो हमें समझ गया कि पहले से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है। सो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली आप लोग पुट कर सकते हैं, पुट y इक्वल टू t इंटू एक्स, यानी dy/dx जो होगा वो आपको पता है क्या हो जाएगा, t प्लस एक्स dt/dx। इस तरीके से आप लोग पुट कर सकते हैं। तो जहां पर भी dy/dx यहाँ पे लिख दो t प्लस एक्स इंटू dt/dx, और जहां पर भी y है वहां पे आप लोग क्या पुट करोगे, t इंटू एक्स, तो 2 इंटू टी इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स वैसे ही और t इंटू एक्स वैसे इक्वल टू 0। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में x कॉमन निकाल के अगर आप लोग कैंसिल करते हो तो चीज़ें बहुत सॉर्टेड हो जाएंगे। x dt/dx को वैसे रख देता हूँ, प्लस t को इस साइड कर लेता हूँ। दोनों में से अगर मैं x कॉमन निकालता हूँ और कैंसिल करता हूँ, सो वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस 2t और यहाँ बचेगा 2 माइनस t। इस तरीके से आप लोग को टर्म मिलेंगे। अब करना क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो x dt/dx क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ध्यान देना, सो प्लस t इंटू 2 माइनस टी प्लस 1 माइनस 2t अपॉन में 2 माइनस टी इक्वल टू 0। अब क्या होगा, देखो t को मैं अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 इंटू टी माइनस टी स्क्वायर, तो x dt/dx वैसे ही प्लस 2 इंटू टी माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। अब जो सेम टर्म्स दिख रहे होंगे ना उन्हें कैंसिल करने की कोशिश करना आप लोगों को, ये 2t और ये 2t कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास बचेगा x dt/dx, यहाँ पर मेरे पास बचेगा प्लस, यहाँ पर मैं चाहूँ तो माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, एक काम करता हूँ, तो बचेगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस टी इक्वल टू 0। देखो दोनों में से मैंने क्या कर लिया, माइनस कॉमन निकाल आगे कर दिया। अब ये टर्म उठ के वहां पे चला जाएगा, सो इक्वल टू की वो से जो भी टर्म जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है,
तो टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस टी। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर देते हैं। वेरिएबल सेपरेबल कैसे, देखो यहाँ पे डी टी है, सो 2 माइनस टी अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर क्या x है, तो dx के साथ ये 1 अपॉन एक्स यहाँ पे आ जाएगा। सही है यहाँ तक। अब क्या, सो अब आप लोग को सिंपल फॉर्मूले को अप्लाई करना है और सॉल्व कर देना है। ऊपर देखो आप लोगों ने, अब इसे कैसे करना है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ t माइनस 1 इंटू टी प्लस 1 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे dt कर देता हूँ, और ये 2 माइनस टी है। सेम यहाँ पर 1 अपॉन एक्स डी एक्स है। अब आप लोग को इंटीग्रेट कर देना है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको आप लोग लगा सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से, जहाँ पे आप लोग को दोनों टर्म सेपरेट रहेंगे, और फिर इंटीग्रेट करना है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से आप लोग सॉल्व करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स में आप लोग क्या लगाओगे, लॉग ऑफ एक्स। देखो हर बार आप लोग को ये टर्म मिलने वाला है, 1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ एक्स मिलेगा और प्लस सी मिलेगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे, आप लोग को कुछ टर्म्स मिलेंगे, और उसके बाद फाइनली आप लोग को जो टी की वैल्यू मिलती है ना, टी क्या मिलेगा आप लोग को, एक्स, टी मिलेगा वाई बाय एक्स। तो इन वैल्यूज को आप लोग को यहाँ पर पुट करके सॉल्यूशन निकाल देना। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो, सेम फॉर्मेट है, सब कुछ सेम ही है, आराम से हो जाएगा ये। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो सेम फॉर्मेट से किए जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन भी सेम वही है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर dx दिया गया, 2x वाई दिया गया। अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये भी मेरा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट से सॉल्व होगा, जहां पे आप लोग y इक्वल टू टी एक्स पुट करोगे और सॉल्व करोगे। लेकिन सबसे पहली चीज जो आप लोग को इसमें करनी होती है, वो आप लोग को dy बाई dx निकालना होता है। सबसे पहले आप लोग dy बाई dx जो निकालोगे वो निकाल लेना है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, y इक्वल टू टी एक्स पुट करोगे, यानी dy बाई dx जो होगा वो x इंटू डी टी बाई डी एक्स प्लस टी के हिसाब से सब्स्टिट्यूट होगा, और उसके हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो जितने भी क्वेश्चन है सब में वही फॉर्मेट लगाना है, इससे भी सेम फॉर्मेट और इसमें भी सेम फॉर्मेट। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे जो बच रहे ना, मैं चाहता हूँ कि वो आप लोग ट्राई करें। 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 7 में से 4 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं इस एक्सरसाइज के लिए, कि पैटर्न तो सेम ही होने वाला है, और इसमें सारे जो कंसेप्ट इस्तेमाल होने वाले वो आप लोग के इंटीग्रेशन चैप्टर से ही होने वाला है, जो कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से किया और मैंने भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। फिर भी अगर आपके मन में इन क्वेश्चंस को लेकर कोई डाउट, कोई भी दिक्कत होता है, आप लोग डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आप लोग आपके क्वेश्चंस स्क्रीनशॉट या फिर फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं। मैं आपके डाउट्स पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, होप ये लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर अपन बात करें कुछ और नए क्वेश्चंस की, जो कि अगले एक्सरसाइज के ऊपर होने वाले हैं। तब तक के लिए बच्चों स्टे ट्यून, गुड बाय एंड टेक केयर।